ब्रेकिंग न्यूज है। पीटीआई की शरपसंदों की एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर आंसू गैस की फायरिंग सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। नाम नेहाद एहतजाज की आड़ में पीटीआई की शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। पीटीआई के शरपसंदों की एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर आंसू गैस और फायरिंग, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह जत्थों को आंसू गैस की शेल फायर करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रियासत इन अनासिर की निशानदही कर रही है। शरपसंद अनासिर को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सलमान, फुटेज में मजीद क्या वाज़ेह हो रहा है? जी बिल्कुल, सुबह भी मैंने खुद भी देखा कि बहुत सारे मकामात पर कंटेनर के पीछे फोर्सेज हैं और कंटेनर के सामने जहां पर मुजाहिरीन मौजूद थे वहां पर मुजाहिरीन की जानिब से ये शेल जो है वो फायर किए जा रहे थे। शेल जो है वो फोर्सेज की जानिब फेंके जा रहे थे। यकीनी तौर पर ये सूरत हाल जो है नहायत परेशान कुन है। और अब जब हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर ऐसे लोगों की जो कि इस जुलूस में, इस जलसे में या इस एहतजाज में शामिल थे, उनके पास इन शेल्स की मौजूदगी, उनके पास इन शेल्स को फायर करने का तरीका इंतहाई तशवीशनाक है। और अभी मुतअद्दिद वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वाज़ेह देखा जा सकता है ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि तरबियत याफ्ता लोग हैं जो कि बड़ी महारत से जदीद असला और आंसू गैस के शेल जो है वो फायर कर रहे हैं। आम वेपन फायर करना तो चले मेरा ख्याल है कि शायद आसान बात हो सकती है, लेकिन आंसू गैस के शेल फायर करना और बड़ी महारत से ताक कर फायर करना वो यकीनी तौर पर आम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से सामने आई है कि इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जत्थे एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में लाए गए हैं और इसका मकसद जो है सिक्योरिटी इदारों पर हमलावर होकर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना है ताकि सूरत हाल में बिगाड़ पैदा किया जा सके। और सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि ये असलहा न सिर्फ जो है सरकारी तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेमाल में होता है। ये कोई आम असलहा या आम जो है शेल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। आंसू गैस की शेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास होते हैं। बहुत सारी जो वीडियोस सामने आई है उसमें हमने देखा है कि इन जत्थों में शामिल अफराद ने इतराफ़ भी किया है कि उन्होंने बहुत सारे मकामात पर पुलिस से भी छीना है, लेकिन कुछ मखसूस ऐसे हैं जो कि शायद केपी गवर्नमेंट के थे और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और अब सवाल ये भी है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए वफाक पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल कर रही है, या फिर ये सरकारी और जदीद असला जो है अपने ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करना जो है यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन बात है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हम देख रहे हैं कि कल से मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं आंसू गैस की मदद से, पथराव की मदद से, फायरिंग की मदद से। और अब आपने देखा कि हमलों में रेंजर्स के जवानों की शहादतें भी हुई, पुलिस के एहलकारों की शहादतें भी हुई। किस तरह से रेंजर्स के जवान जो कि नाके पर खड़े थे उनको कुचला गया गाड़ी की मदद से। अब ये सरकारी असलाह किसके इमाम पर लाया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इदारों को और इन बलवाइयों को जवाब देना होगा कि किसने सहूलतकारी की। और ये तमाम तर असलाह जो है यहाँ पर लाकर रियासत के खिलाफ, वफाक के खिलाफ शरअंगेज़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ, वफाक के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है शरअंगेज़ी के लिए। सलमान अवान तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।